नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं अनीस लाला दानी ब्रेकिंग 18 न्यूज में आज गुफ्तगू अदब से में मैं एक ऐसे शख्सियत से आपसे मुखातिब कराता हूं जो हमारे चहेते तो है ही है, बसरा नगर के शिक्षा विभाग के जाने माने शरण कुमार दास जी से आपकी मुलाकात कराता हूं। स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दानी साहब। इस स्टूडियो में आना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है और आपने मुझे इसका अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, आपकी हमारी गुफ्तगू शुरू होगी बिल्कुल एकदम नॉर्मल। जी जी। मैं दास जी में ये जानना चाहूंगा कि आप जिस परिवार से संबंध रखते हैं, आपके पिताश्री भी जो है शिक्षा विभाग में रहे हैं, तो आपकी शिक्षा दीक्षा शुरुआती कैसे रही? जी, मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। मेरे पिताजी जो स्वर्गीय श्री बरदास राजन और उनका एक जो बहुत चर्चित नाम था श्री चरण गुरु जी के नाम से, वो बसना क्षेत्र में, फुलझर क्षेत्र में एक वो चर्चित नाम है। मैं उनका सुपुत्र हूँ और उनका एक आशीर्वाद मुझे बचपन से मिला। हम लोग उनसे, वो हमारे प्रेरणा स्रोत थे, मार्गदर्शक थे। उनको देखकर हमने सीखा और शिक्षा विभाग से धीरे धीरे नाता हमारा अटूट रहा और जुड़ते चले गए। दूसरी बात जानना चाहूंगा मैं कि हमने देखा है कि आप कबीरपंथी हैं जी। हमने अक्सर देखा है कि आपके घर का संस्कार और बड़ों की इज्जत जी, अगर मैं देखना चाहूँ कि बसना में चंद बिरले ऐसे परिवार हैं, उनमें से आप हैं। और आपके यहाँ जगदीश दास जी जो है, मेरे ख्याल से आपके अंकल हैं। जी जी जी। ये आपका जो परिवार रहा, ये जो संस्कार रही जी, आपके परिवार में कभी खटापिटी, झगड़ा लड़ाई, कभी हाथापाई, ऐसा तो आज तक मुझे ऐसा लगता है मेरे भी इस अवस्था के आते तक ऐसा हमारा परिवार में कभी कुछ नहीं हुआ है। मैं बसना के उस मोहल्ला पर रहता हूँ, कबीर नगर जिसका नाम है। आज तक उस मोहल्ला से निकलकर हम लोग आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं, तो मुझे लगता है अपने आप पे गर्व महसूस होती है। सदगुरुदेव कबीर साहब की उनकी कृपा है और परिवार में आज तक ना कहीं पर हम लोगों की कोई ना लड़ाई झगड़ा, आपसी तालमेल बहुत बढ़िया से विचारों के साथ हमारा परिवार सुशोभित ढंग से बढ़िया से चल रहा है। आपकी शिक्षा कैसे कहाँ? शिक्षा, मेरी शिक्षा जो है यही बसना में शासकीय गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से शुरुआत हुई और यहाँ पर कन्याशाला में हम लोग पढ़ते थे और पढ़ने वहां पर ऐसे हमारे जो पुराने जमाने के जो शिक्षक हुआ करते थे, ऐसे ब्रिलियंट शिक्षक जिनके आशीर्वाद हम सब पर मतलब पड़ी। और सबसे बड़ी बात है कि उस समय खेमड़ा के एक मैं उस शिक्षक को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। वो बाग सर आते थे, बाग सर जी। वो एक एक शब्दों को जब पढ़ाते थे तो ऐसा लगता था कि हमारे कंप्यूटर में छप से जाता था, ऐसा लगता था। जब मैं कक्षा पहली और दूसरी पढ़ता था, उनकी अंक सूची एक एक चीज मैं आज भी अपने घर पर सहयोग कर रखा है। और सम्मानित बाग सर जी सतलोकी हो गए हैं। वो भले मैं उनके मतलब ऋण को हम लोग कितनों जन्म लेने के बाद भी नहीं चुका पाएंगे, ऐसा एक एक चीज आज भी उनका एक एक चीज मुझे याद है। मैं शिक्षा नीति किसी पर भी कोई उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन चूंकि मैं भी उस दौर से पढ़ के निकला हूँ, तो जो हम मार खाने की जो परिपाटी थी, वो वाकई में आज ये समझ में आता है जी कि वो जो शिक्षा थी साथ में संस्कार जी, वो आज लोगों में झलकता है जी। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है सर कि आपकी नौकरी जो है जी शिक्षा विभाग में कब लगी और कैसे लगी? प्रयासों से लगी, कैसे लगी? कि या हो सकता है कि आप अच्छे परिवार से थे, आपके पिताजी, कैसे नौकरी लगी? जी, मैं इसके बारे में स्पष्ट रूप से आपको बता दूं। मैं 2007-8 में शुरुआत हुआ, छत्तीसगढ़ शासन के व्यापम से शिक्षा कर्मी भर्ती प्रारंभ हुई। उसमें मैं मतलब वेरिट रहा और छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा व्यापम जो शिक्षा विभाग व्यापम से जब शिक्षा कर्मी भर्ती जो हुई, उसमें 2008 में मेरी वरीयता क्रम में उसी में मेरी नियुक्ति हुई और 27/2/2009 की मेरी नियुक्ति है। और मैंने अपने स्कूल में 3/3/2009 को शासकीय प्राथमिक शाला छिर्रा लेवा में अपने मतलब पहले शुरुआत किया। बिछिया संकुल हुआ करता था और वो ऐसा जगह था जहां पर मैं उसकी माटी को नमन करता हूं। शिक्षा विभाग से वहीं से मेरा पदार्पण चालू हुआ है। मैं उस माटी को भी नमन करता हूं और उस क्षेत्र को जो आज भी मेरे एक एक पल वो जगह मेरे लिए याद आते हैं। जी 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 बिल्कुल। आज आपको बुलाने का खास कारण मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री गौरव अलंकार शिक्षा दूत के रूप में जी आपको 20 जनवरी को जी आपको
जो एक परितोष कहा जाए या आपको बुला करके अलंकृत किया गया है, हम इस स्टूडियो की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। आप दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि वाकई में ये हमारे दास जी जो हैं उस लायक है, जो गवर्नमेंट ने इन्हें अलंकृत किया है, इनमें वो खासियत भी है। तो सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अद्भुत प्रतिभा के धनी हमारे दास जी आपसे मुखातिब है। हमारे सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। मैं ये जानना चाहूंगा दास जी कि अभी 20 जनवरी को जो आपको अलंकृत किया गया है, क्या महसूस करते हैं? और इसके लिए दूसरी सवाल इससे जुड़ी हुई, इसके लिए आप साथ में किसका आशीर्वाद चाहेंगे? जी, मुझे ऐसा लगता है यह मेरे विभाग के द्वारा हमारे सम्मानित बीओ साहब, हमारे सम्मानित तीनों एबीओ साहब, वह मेरे शिक्षक साथी और खास करके मेरे उस परमपिता जो मेरे स्वर्ग में बैठे हुए मेरे मतलब जन्मदाता है, उनका विशेष रूप से आशीर्वाद है। और उन्हीं के वजह से मुझे ऐसा लगता है कि विभाग के मेरा जो उस स्कूल है, स्कूल के साथ साथ मेरे विभाग के समस्त शिक्षक साथियों का एक आशीष स्नेह मेरे विभाग का, इनके वजह से और मेरे बाबूजी के वजह से आज मुझे मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण शिक्षा दूत से नवाजा गया। मुझे इस बात के लिए ऐसा फक्र होता है कि मुझे मतलब ऐसा अनुभूति हो रही है कि मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा मुझे फक्र महसूस हो रहा है। नहीं, फक्र तो हमें भी है, इस क्षेत्र में भी है। दूसरी बात जो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके पिताश्री जो है बहुत दिनों तक जो है रिटायरमेंट के बाद भी लोगों की सेवाएं में रहे समाज के प्रति, और मैं कहूँ कि जब यहाँ पर शांति समिति होती थी या उनमें ऐसी उनके लगाव था बसना से कि उनका नाम और शोहरत जो है आज भी लोग याद करते हैं। मुझे एक बात याद आती है 2021-22 की, आपके परिवार में बहुत सारे लोग मतलब मेरे घर में तो आपके परिवार में 2021-22 में स्वर्ग लोग गए कई लोग। तो कैसी कोई ऐसी बात है या स्वस्थ थे? क्योंकि मैंने देखा है, मैं उस कार्यक्रम में जाता था तो एक के बाद जब ये रहा तो आप दोनों भाई, आपके जो छोटे वाले भाई हैं जो वकील हैं, आप दोनों के कंधे पे ये सारी बातें आई थी। तो मैं उस बारे में थोड़ी सी प्रकाश चाहूंगा। जी, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। न जाने एक ऐसा संयोग था 2021 जहां हमारे बाबूजी का हम सबके सर से उनका उठ जाना दुर्भाग्य की बात थी। उस पल को हम हमारे आंखों से आज भी एक एक आंसू बहते हैं। 24 घंटा ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हम उनको याद नहीं करते। वो 24/8/2021 का दिन हमारे लिए एक काला दिवस था। काल के गाल में हमारे बाबूजी समा गए और न जाने हमारे घर में एक ऐसा विपत्तियों का दौर चला। उस दिनों पर मैं, मेरा भाई, मेरा परिवार और मेरे सभी मित्र जिन्होंने मुझे रात और दिन कंधे से कंधे मिलाकर सहयोग किया, मैं हर उन पल को याद करता हूं। मेरे परिवार में वास्तव में 2021 और 22 में मानो जैसा ऐसा लगता है पहाड़ टूट गया, जैसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि वास्तव में हमारे घर में संकट की घड़ी छा गई थी। वो वक्त जो है बसना के सभी लोग को पता है। एक के बाद एक सिलसिला सा चला था। दूसरी बात मैं जानना चाहूंगा, इससे ऊपर अपन पूछते हैं आपकी रुचि जब आप स्टूडेंट लाइफ से, और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो स्टूडेंट लाइफ के बाद अगर शिक्षा में चला जाता है तो उसे लगता है कि मेरा आज भी जीवन जो है जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। मैं खुद एक शिक्षार्थी हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो आपका उस समय से लेकर के आज तक आप किस चीज में रुचि रखते हैं? सर, मैं हमेशा स्पोर्ट्स से जुड़ा रहा और बसना की जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है, न जाने बसना के क्षेत्र के लिए कितने हमारे साथियों के लिए वरदान है, जो आज पुलिस विभाग से, अन्य विभाग से अच्छे अच्छे पदों पर आसीन है। मैं भी उसी से जुड़ा रहा, क्योंकि बसना का ग्राउंड से मुझे जमीन से, क्योंकि फुलझर क्षेत्र के लिए बसना का जो ग्राउंड है वो वरदान थी और उस जमीन से हम लोग जुड़े हुए थे। स्पोर्ट्स से मैं शुरू से जुड़ा रहा और आप सब, मुझे विश्वास है जब आप स्पोर्ट्स में फुटबॉल खेला करते थे तो मैं ग्राउंड में आपके लिए वहां पर वो ग्राउंड में साथ में हम लोग भी खेला करते थे। मुझे विश्वास है वो दिन, क्योंकि बसना में फुटबॉल और हैंडबॉल, खास करके बास्केटबॉल और इन सब को द्रोणाचार्य जैसे गुरु हुआ करते थे श्री आर बी कौल सर जी, उनका एक आशीर्वाद हम सब के ऊपर था
और हम एजुकेशन के साथ साथ जुड़े हुए थे इनसे। एक वक्त भी था जी जब सरायपाली के राजा जो है जी, छोटे और बड़े वहां से खेलते जी। थे और एक हमारे साथ खेलते थे। जी। और मजे की बात है आपके चाचा श्री जो जी, जगदीश दास जी, जी, जी। उनका हमारा दोनों का बहुत अच्छा तालमेल रहा है खेल के बारे में। जी मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आज बसरा में कुछ ऐसा परिवेश है जी कि कुछ दिनों पहले हम देखे थे कि बसरा की सरजमीन में कुछ ऐसी बात हुई थी, जबकि बसरा की परिपाटी हमेशा रही है कि यहाँ पर जो है गंगा जमुना तहजीबी रहती है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप कोई ऐसा संदेश दें यहाँ के लोगों को कि ये परिपाटी बनी रहे और हमारी बसरा के लोगों में आपस में मोहब्बत, बसरा के साथ साथ पूरे क्षेत्र के साथ साथ पूरे देश में मोहब्बत बनी रहे, क्योंकि आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, आपकी बात को लोग सुनेंगे। तो मैं एक संदेश आपसे चाहता हूँ। जी, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, हम अपने बच्चों को हमेशा शिक्षित बनाने का प्रयास करें, उन्हें एक ऐसा जीवन की शिक्षा दें कि वो एक नेक और कामयाब इंसान बन सकें, जिसके वजह से वो हर समाज में उनका एक नाम हो, एक वजूद हो और अपने जीवन को उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जिनसे उनकी पहचान हो सकती है। क्योंकि शिक्षा और हेल्थ यही एक दो चीज है जिससे हम अपने जीवन को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। दूसरी बात मैं जानना चाहूंगा कि मैं देखता हूँ आपको कि आप का जो समाज है जी, आप अपने सामाजिक काम में भी बहुत व्यस्त रहते हैं। जी जी और मैंने अक्सर देखा है, अभी कई गुरु आए थे आपके यहाँ, जी 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 तो आपके पिताजी भी इसमें महारत थी और लोग उनको जानते भी थे। तो आप थोड़ा अपने समाज के बारे में कुछ दो लाइन में चाहूंगा कि कबीर साहब के बारे में। जी, मैं सदगुरुदेव कबीर साहब के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं अनुयायी रहा और हमारा पूरा परिवार शुद्ध कबीरपंथी समाज है और उस परिवार से हम जुड़े रहे। मेरे पिताजी स्वतः मतलब उससे जुड़े रहे, सात्विक रूप से हम सब जुड़े रहे। उनका एक आदर्श होता है कि कबीर तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो उदास। एक ही चीज, हम अपनी सही दिशा पर चलते रहे, क्योंकि साहेब हमेशा हम सब के ऊपर रक्षा करेंगे। आपके जो समाज है जी, इस समाज में अगर कहा जाए तो आपका परिवार का वर्चस्व अच्छा रहा है जी। वर्तमान में बताइए सर कि आप लोग का क्या योगदान है पिताजी के जाने के बाद? पिताजी के जाने के बाद सारा मतलब घर की जिम्मेदारी, पूरा हर चीज, मतलब मैं कहना चाहूंगा, मैं मेरे भाई जो प्रदीप दास जी हैं वो मेरे छोटे भाई हैं, हम दोनों के ऊपर पूरा परिवार की जिम्मेदारी आ गई है और हम यही चाहते हैं कि परिवार हमारा स्वर्ग जैसा बना रहे हमेशा। जब तक हमारे जीवन की जो सांसें हैं तब तक हमारा पूरा परिवार एक रहे, यही मिसाल और यही संदेश देना चाहूंगा। समाज में आपकी क्या? समाज में यही है कि हमारा पूरा समाज संगठित रहे, एक साथ चले, यही संदेश है। क्योंकि मैं वार्ड नंबर 6 कबीर नगर में निवास करता हूँ और बसना में हमारा शायद मानिकपुरी समाज का बृहद क्षेत्र है और पूरा एरिया में हमारा मानिकपुरी समाज बहुत ज्यादा मतलब कबीर पंथ अनुयायी हैं हम लोग सब। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि समाज हमारी एक नई दिशा में बढ़े और सुशोभित होकर एक अच्छी नई दिशा तय करे। आप अपने विभाग में, शिक्षा विभाग में जी, आप जो है संगठन के भी किसी पद में हैं? जी जी, मैं छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन में बतौर ब्लॉक इकाई का अध्यक्ष हूँ। जी जी जी। दूसरी बात जो आप जानना चाहूंगा और अंतिम प्रश्न है जी जी मेरा, शिक्षा विभाग में जब आप आए हैं जी, तो आप अपने को कहाँ पर पा रहे हैं और इस विभाग से आप संतुष्ट हैं, नहीं अपने काम से संतुष्ट हैं कि नहीं? मैं अपने काम से 100% संतुष्ट हूँ। मुझे अपने आप में खुशी है। मैं सहायक शिक्षक हूँ। सहायक शिक्षक होने के बाद मैं अपने काम को बखूबी रूप से अपनी जिम्मेदारी के साथ निभाता हूँ। मुझे खुशी होती है और मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं शिक्षक हूँ, क्योंकि शिक्षक वास्तव में बोलते हैं किसी जन्म में अच्छा पुण्य का काम करोगे तभी इंसान शिक्षक बनता है। और मेरे इस सब चीज के मतलब आशीर्वाद मेरे वो पिताजी हैं, जिनके आदर्श और सपनों में हमेशा मेरे पिताजी बोला करते थे, बेटा शिक्षक हो, बढ़िया इस दिशा में अच्छा काम करना। सफल जी, विद्यार्थी बनने के लिए आप ऐसे 2-3 कोई गुण बताइए। मैं 2-3 गुण एक ही चीज बता दूं। सफल विद्यार्थी बनने के लिए सबसे पहली बात है कि एक अनुशासन होना चाहिए और दूसरी बात है कि अपने माता पिता के आदर्श के अनुरूप, उनके आदेश के अनुरूप, उनके व्यवहार के अनुरूप वह बच्चा पढ़ने लिखने में अपने जीवन को बढ़िया से ढाले। क्योंकि अनुशासन और शिक्षा और शिक्षण जब जोड़ लेंगे तो मैं सोचता हूं कि उस बच्चों को
ऊंचाई के जाते तक कहीं दुनिया की कोई ताकत नहीं जो रोक दे, क्योंकि बच्चों के लिए माता पिता का आशीर्वाद से बड़ा संसार में कहीं कोई शब्द नहीं है। बहुत खूब। गुरु गोविंद दो खड़े, आप भी बोलिए जी। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताओ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आप इस धन्यवाद, आनंद धन्यवाद। मंच पर आए, हम आपके बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने स्टूडियो में मुझे बुलाकर, मैं एक आज अपने आप को धन्य समझता हूं। जी धन्यवाद।